नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष। अभी हम शिक्षकों को दीक्षा ऐप पे एक शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करना है, जो 6 शिक्षण प्रशिक्षण है। यह SOP एवं SCERT द्वारा ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह आधारशिला पर आधारित है। इन प्रशिक्षणों की अवधि जो है वो 10 से 15 मिनट की है और ये प्रशिक्षण बहुत ही रुचिकर हैं, लाभदायक हैं और कम समय अवधि के हैं। अभी जो हमारे ARP साथी हैं उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया कि इन प्रशिक्षणों को हमें करना तो है ही, इनका नोट भी बनाना है, नोटबुक में इनको ऐड करना है जिनके मेन बिंदु हैं, क्या सीखा इन प्रशिक्षणों से हम लोगों ने। तो उसको मैंने 2 शुरुआत के जो पहले और दूसरे प्रशिक्षण हैं उसके प्रमुख बिंदु आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, जो मैंने बनाया है। और ये प्रशिक्षण हमें अब पहले जुलाई में ही पूरा करना था, लेकिन अभी 15 अगस्त तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो चलिए प्रथम प्रशिक्षण की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के पेज, मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, SOP एवं SCERT द्वारा ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह एवं आधारशिला पर आधारित प्रशिक्षण विवरण। जो इस दीक्षा ऐप पे जो प्रथम प्रशिक्षण है उसका नाम है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष। तो इस प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? सबसे पहले कि जो विद्यालय का भौतिक वातावरण होता है वो बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, और कैसे एक आदर्श कक्षा कक्ष हम बना सकते हैं इस संपूर्ण प्रशिक्षण में हमें विस्तार से बताया गया है, और उसके वीडियो भी उपलब्ध हैं कि हमारे कक्षा कक्ष कैसे होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और ये सारी सुविधाएं हमें अपने विद्यालय में, अपने कक्षा कक्ष में लानी है एक आदर्श कक्षा कक्ष बनाने के लिए। तो पहला प्रशिक्षण, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण। वातावरण कैसा होना चाहिए? एक आदर्श कक्षा कक्ष की प्रमुख शिक्षण सामग्रियां हमें क्या क्या शामिल करनी है, हमारे कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले निर्धारित माप का श्यामपट होना चाहिए, प्रिंट रिच समृद्धता होनी चाहिए, जो कक्षा कक्ष में हो वो उसका माहौल जो हो वो प्रिंट रिच होना चाहिए। ICT शिक्षण हेतु उपकरण, तो आज के युग की सबसे प्रमुख मांग ICT प्रशिक्षण और ICT के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाना। मानचित्र हमारे कक्षा कक्ष में लगा होना चाहिए, हमारे पास ग्लोब उपलब्ध होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए और सबसे उपयोगी कूड़ादान होना चाहिए, जिससे बच्चे साफ सफाई की आदत को सीख पाएँ और कक्षा कक्ष भी सुंदर और अच्छा रहे। तो ये हो गए प्रमुख बिंदु कि हमें अपने कक्षा कक्ष में क्या क्या रखना है। और जो इस प्रशिक्षण में हमने जाना कि हमें एक लर्निंग कॉर्नर भी विकसित करना है। ये हम शिक्षकों को पता ही है कि लर्निंग कॉर्नर कितना ज़रूरी है। तो लर्निंग कॉर्नर का क्या आशय है? कक्षा कक्ष का एक कोना, एक ऐसा कोना जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु सुसज्जित किया जाना चाहिए, हमें करना है। कक्षा कक्ष का एक ऐसा कोना बना लेना है जहाँ पे बच्चे बैठ करके नई नई चीज़ें सीखें, पढ़ें। उसके बाद बार बार प्रिंट रिच की बात हो रही है, तो प्रिंट रिच कक्षा कक्ष, तो हमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को, या कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये बच्चे छोटे होते हैं, कक्षा 1 के बच्चे का तो अभी सीखना शुरू होता है, तो उसमें प्रिंट रिच कक्षा कक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को आकर्षित करता है प्रिंट रिच माहौल, बच्चे बार बार उस चीज़ को देखते हैं, चित्र बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। चारों ओर दिखाई देने वाले प्रिंट रिच में छिपे अर्थ को बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। यह बच्चों की साक्षरता का प्रथम चरण होता है, इसलिए कक्षा कक्ष हमारा प्रिंट रिच युक्त होना चाहिए। और हमारे कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए? प्रेरणा तालिका, कक्षा 1 से कक्षा 5 की जो प्रेरणा तालिका है भाषा और गणित की, वो कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। इसके बाद है
ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी को हमें कक्षा कक्ष में ही लगाना है। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी हमें ऐसे आदर्श कक्षा कक्ष का निर्माण करते हैं? संसाधन लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में सहायक हो। जो भी हम प्रिंटरेज यूज़ कर रहे हैं, TLM यूज़ कर रहे हैं, वो विषय वस्तु से जुड़े होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में सहायक हो। कक्षा कक्ष प्रासंगिक चित्रों, चार्ट, पोस्टर, आकृतियों से युक्त होना चाहिए। वो ये आ गया आपका प्रिंटरेज में। प्रिंटरेज सामग्री बच्चों की पहुंच और मानसिक स्तर का होना चाहिए। ऐसा नहीं हमें चुनना चाहिए प्रिंटरेज जो भाई बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हो, बच्चे उसको देख ही ना पाएँ, उसको समझ ना पाएँ, तो इस ऐसी प्रिंटरेज सामग्री का कोई अर्थ नहीं होता है। और अगर कक्षा 1 के बच्चे की कक्षा कक्ष में हम कक्षा 5 के बच्चों की सामग्री को लगा देंगे या TLM को लगा देंगे या फिर प्रिंटरेज बना देंगे तो वो बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप नहीं है। इसी तरह कक्षा 5 की कक्षा में कक्षा 1 के बच्चों के अनुरूप प्रिंटरेज माहौल नहीं होना चाहिए, वो उनके मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए। तो इस प्रशिक्षण से ये सारी चीज़ें हमने सीखी कि हमें अपना कक्षा प्रबंधन कैसे करना है। प्रशिक्षण का नाम है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो ये रहा हमारा पहला प्रशिक्षण। अब आते हैं दूसरे प्रशिक्षण की तरफ। ये है प्रशिक्षण 2 और प्रशिक्षण का नाम क्या है? कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है, जैसा हमारा कक्षा प्रबंधन होगा और जैसी हमारी बैठक व्यवस्था होगी वो हमारे बच्चों के सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको मैंने लिखा है जो हमें मुख्य मुख्य बिंदु समझ में आए। कक्षा प्रबंधन बच्चों के सीखने की गति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था गतिविधि व बच्चों के पहुंच के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी गतिविधि जो भी हम कराते हैं उसमें शिक्षक की पहुंच बच्चों तक होनी चाहिए और हर एक बच्चा विषय वस्तु को समझ पाए, सीख पाए। इस तरह से हमारी बैठक व्यवस्था और कक्षा प्रबंधन होना चाहिए। जो पुरानी बैठक व्यवस्था होती थी कि साल भर बच्चे एक ही अनुरूप बैठते थे, वो व्यवस्था सीखने की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करती थी, उसको बदलना चाहिए। शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिले। इस तरह से बच्चों को बिठाना चाहिए। सभी बच्चे प्रतिभाग कर पाएँ। जो भी आप गतिविधि करा रहे हैं, जो अभी आप सिखा रहे हैं, उसमें सभी बच्चों का समान प्रतिभाग हो। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों तक पहुंच पाएँ। तो बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन इस तरह होना चाहिए कि कक्षा की आखिरी सीट पे बैठे बच्चे तक भी शिक्षक की पहुंच होनी चाहिए। और हम अपनी बैठक व्यवस्था में क्या कर सकते हैं? तेज, सामान्य व कमज़ोर बच्चों की टोली बनाकर शिक्षण करें। इस तरह क्या होगा कि बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तेज बच्चों से बहुत कुछ सीखेंगे और उनका स्तर भी अच्छा हो जाएगा। कम सुनने, दृष्टिबाधित व विकलांग बच्चों का विशेष ध्यान देकर उनके अनुरूप बैठक व्यवस्था व खेलकूद का चयन करें। तो हमारी कक्षा में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कुछ समस्याएं होती हैं शारीरिक, तो उनके अनुसार हमारी बैठक व्यवस्था, जिनको कम दिखाई देता है उनको आगे बिठाएं, जिनको कम सुनाई देता है उनको आगे बिठाएं, जिनको देखने में दिक्कत होती है, ब्लैक बोर्ड को देखने में दिक्कत होती है, उनको भी आगे बिठाएं। और जो विकलांग बच्चे हैं उनके हिसाब से खेलकूद का चयन करें जिससे उनके मन में जो हीन भावना है वो समाप्त हो जाए और एक सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति का बच्चों में विकास हो। अलग अलग क्षमताओं को बच्चों को जोड़ी में बनाकर बिठाना, इससे भी बच्चे जिनके पास जो क्षमता है उससे वो सीखेंगे और उनका बहुमुखी विकास होगा। कक्षा कक्ष छोटा होने पर अर्धचंद्राकार यू शेप में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सारे बच्चों तक शिक्षक की पहुंच होगी। तो ये था हमारा दूसरा प्रशिक्षण, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। तो हम किस तरह से
अपनी बैठक व्यवस्था को, कक्षा प्रबंधन को सुधार करके बच्चों के लर्निंग आउटकम को, उनके सीखने की गति को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और शिक्षण को और रोचक बना सकते हैं। तो ये थी दोनों प्रशिक्षण का जो हमने सार लिखा है, नोट बनाया है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहला प्रशिक्षण क्या क्या होना चाहिए, लर्निंग आउटकम होना चाहिए, प्रेरणा रिच कक्षा कक्ष होना चाहिए, प्रेरणा तालिका लगी होनी चाहिए, ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रख के आदर्श समय सारणी होनी चाहिए, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष होना चाहिए। ये था पहला। और दूसरा, कक्षा प्रबंधन में बैठक व्यवस्था, अभी हमें 6 प्रशिक्षण पूरे करने हैं। तो आज की वीडियो में ये 2 प्रशिक्षण का सार आपके लिए ले आए हैं। अगली वीडियो में आपको 2 और प्रशिक्षण के सार आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही रुचिकर प्रशिक्षण है। आप लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह का नोटबुक आपको बना के रखना है। जब भी ARP साथी या कोई भी आता है तो आपको उनको बताना है कि आपने ये पूरा विवरण करके रखा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए।